Hello bachcho, let's see this question. The question says, inductor in parallel, two inductor L1, L2 are connected in parallel and separated by a large distance so that magnetic field of one cannot affect the other. So that the equivalent inductance is given by review the derivation of resistor in parallel and capacitor in parallel, which is similar here. B. What is the generalization of A for an inductor in parallel? क्वेश्चन कह रहा है कि दो इंडक्टर है L1 L2 दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और दोनों को इतना दूरी पे रखा गया है कि दोनों से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा सके। क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा है कि जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है ये प्रूव करो। उसके बाद पार्ट टू कह रहा है कि अगर एन इंडक्टर हो तो उसको जनरलाइज करो। तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ proof of 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2। ये प्रूफ करना है। तो इसका की कॉन्सेप्ट आता है ये वाला फॉर्मूला कि जो I होता है, I वो होता है V अपॉन L। हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी करंट होता है, करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन इंडक्टर। तो अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में हम लोग मान लो कि ये एक इंडक्टेंस है, ये दूसरा इंडक्टेंस है, ठीक है। ये इंडक्टेंस हो गया और दोनों को एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो बैटरी का सोर्स है V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। इस इंडक्टेंस को L1 दे दो और इस इंडक्टर को नाम दे दो L2। तो L1 और L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V और V। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जो बैटरी से जो अगर करंट I निकलेगा तो वो आधा करंट इसमें जाएगा I1 और कुछ करंट इसमें जाएगा I2। तो जो ये हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो I होगा वो एक्चुअल में क्या I1 प्लस I2 के बराबर होगा। मतलब जितना करंट इस दोनों में जाएगा दोनों का सम तो नेट करंट के बराबर होगा। अब देखो नेट करंट I जो है वो कितना के बराबर होगा? वो होगा V अपॉन L इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। I1 क्या होगा? I होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन इसका इंडक्टर मतलब L1। उसके बाद I2 क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका इंडक्टर मतलब L2। अच्छा, तीनों वाले टर्म में V V और V सेम है तो कैंसिल कर दिए। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 बाय एल इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो टर्म था इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट टू बेसिकली जनरलाइजेशन कह रहा है। मतलब कि यहाँ पे L3 भी इंडक्टर जोड़ लो, L4 भी जोड़ लो। तो जब जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उसका जनरलाइजेशन इस तरह से हो जाएगा। 1 बाय एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 plus 1 by L4 up to 1 by Ln। ठीक है, मतलब जितना इंडक्टर जोड़ेंगे सबका रेसिप्रोकल का सम होगा 1 by L इक्विवेलेंट के बराबर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।